अच्छे कर्मों को बिल्कुल सही है जो मैंने अभी बताया कि एक वर्ग है जो समाज को दुखी देखना चाहता है और एक वर्ग है जो समाज को सुखी देखना चाहता है। तो तुम्हारे सुख देने वाले जो कर्म हैं ये दुख देने वालों को कभी अच्छे नहीं लगेंगे, ये हमेशा विरोध ही करेंगे और इस प्रकार से विरोध करेंगे तो मान जाओगे, लेकिन जब सत्संग में आओगे तो प्रभाव हट जाएगा, फिर ज्ञान हो जाएगा। तो ये आना जाना धूप छांव जो बोलते हैं, तो जब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति सत्संग को नहीं अपनाता है और जब पूर्ण विश्वास हो जाता है तब खत्म मामला, तो वहां से हमें रोक लग जाती है। तो इनको तुम्हारे पुण्य कर्म कभी अच्छे नहीं लगेंगे और इनको तुम्हारे दूषित कर्म कभी अच्छे नहीं लगेंगे। ये रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन इनके पास आकर्षण नहीं है। एक ही शक्ति है परमात्मा का नाम, तो यही कहे भगवान प्रभु इनकी रक्षा करना। और उधर इतना आकर्षण है जो मैं कर्ण और अर्जुन को बताता हूँ। अर्जुन सुबह से लेके शाम तक अर्जन यानी पुण्य के द्वारा परिश्रम के द्वारा अर्जन करने की विधा बताएंगे और कर्ण 50,000 की गड्डी हाथ में वाह आटो और इसको कोई रोक नहीं सकता। वो 50,000 में इतना आकर्षण है, तुरंत आ जाएगा। अब कितना है रोको, बस अभी आया गुरुजी, अभी आया गुरुजी। और जो एक बार उसके संग चला गया फिर लौट के कर्ण नहीं आने देंगे। कर्ण के साथ तो छल हो गया बोलते हैं बाबा जी। तो छल वालों के साथ छल नहीं होगा तो क्या होगा? कर्ण तो राजनीति में छल ही तो सब पूरा है, छल कपटी तो है नहीं, फिर भी पर भगवान कृष्ण के द्वारा छल किया जाना नहीं। भगवान कृष्ण के द्वारा छल नहीं होता। भगवान कृष्ण तो कर्म का फल देते। कर्ण को छलिया क्यों बोलते हैं बाबा जी? कृष्ण भगवान को छलिया बोलते हैं? हाँ, ये है धारा 420 में भी लगाता हूँ। संतत दासन पेट बड़ाई, हमेशा अपने भक्तों को वो किसी भी कार्य की सफलता का श्रेय अपने भक्तों को देंगे, स्वयं नहीं लेते। करते स्वयं हैं, कराते स्वयं हैं, लेकिन श्रेय नहीं है, इसलिए उनको छलिया कहा जाता है। उनके द्वारा छल करने पर किसी की हानि हुई हो ये असंभव है। भगवान कृष्ण के द्वारा छल करने से किसी की हानि हुई हो ये असंभव है, लाभ ही हुआ सब। परमात्मा किसी भी दशा में उनका नाम, उनका चरित्र किसी भी दिशा में पतन की ओर ले जाने वाला नहीं, हमेशा उन्नति की ओर लेकर जाएगा। अब ये अलग है कि तुमने भगवान कृष्ण के चरित्र का अध्ययन कैसे किया और फिर उनके नाम का सहारा लिया कि नहीं लिया। अध्ययन किया है, ये क्या है? तो एक पांव रखा है सोफा सेट पर, हाथ में कलयुगी अगरबत्ती लगी हुई है। आइए आइए भाई साहब, अब बैठ गए, पहुंच गए। क्या हो रहा है? क्या तुम्हारा रामचरित मानस का अध्ययन कर रहा हूं। धन्य हो अध्ययन करता। अब इनके जो विचार होंगे वो एकदम वही उपन्यास वाले होंगे। तो हम जो हमारे ग्रंथ हैं उनका अध्ययन तुमने किस प्रकार से किया है? अगर उनको उपन्यास समझकर किया है, महाकाव्य समझकर किया है,
न कोई लाभ होने वाला है न कुछ मिलने वाला है। और अगर विधि विधान के अनुसार किया है तो बाबू वही एक घड़ी आधी की पुनः वो भी उतना ही लाभ देगी जितना परम पूज्य वरों को मिलता है। क्यों? तुम्हारे पास समय उतना है। तुम्हारे पास समय है 5 मिनट का, तुमने 5 मिनट किया। और मेरे पास तो समय ही समय है, सवेरे लेके शाम तक मैं करता रहूँगा। तो जो गृहस्थ में अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, एक सन्यासी को पूरे दिन वो जितना करेंगे वो 5 मिनट करेगा, 1 मिनट करेगा, उतना ही लाभ प्राप्त होगा। अमृत की भी एक ही बूंद का भी घड़ा भर के नहीं पिया जाता जी। और इसकी भी एक ही बूंद का। तो परमात्मा का नाम, परमात्मा का चरित्र ये सदा अमृत है। और बाकी मैंने करके देखा तो है, बताना आवश्यक नहीं। बोल सियापत रामचंद्र भगवान